अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम पॉलिस्टर किचन की मेकिंग के बारे में बात करेंगे और ये देखेंगे कि किस तरीके से एक पॉलिस्टर किचन मुकम्मल किया जा सकता है और क्या-क्या मराइल होते हैं इसकी बनाने में। तो ये पुरानी किचन की वीडियो है, जिसमें आप देख पा रहे हैं कि इसके अंदर कैबिनेट्स हैं जो कि छत तक मौजूद नहीं है और जो चूल्हा है वो भी ऊपर रखा हुआ है और एग्जॉस्ट लगा हुआ है, हुड किसी किस्म का नहीं है। अब आप देख एक और व्यू इससे इसको देख सकते हैं कि ये किस तरीके से चीज़ें रखी हुई हैं। इसमें चीज़ों की भी इतनी गुंजाइश नहीं है। ये वीडियो में आप देख पा रहे हैं कि चीज़ें चूँकि कैबिनेट्स में गुंजाइश कम है, उसकी वजह से चीज़ों को रखना मुश्किल है। अब इसकी प्लानिंग के लिए सबसे मेन चीज़ है कि आप एक बेहतर किचन मेकर को अप्रोच करें, कोई किसी किस्म की ऐसी किचन एजेंसी जो आपको इस तरीके का एक प्रॉपर प्लान बनाए। पहले आपको वो चीज़ें ब्रीफ करेगा कि क्या चीज़ें किस तरीके से हो सकती हैं और फिर आपके साथ एक प्लान शेयर करेगा और एक स्क्वायर फीट के हिसाब से वो चीज़ें आपके साथ शेयर करेगा रेट्स के साथ। अभी आप देख पा रहे हैं कि किचन ना सिर्फ उसके बनने के बाद अ, इसको पूरा रिमूव कर दिया गया है, सारे कैबिनेट्स रिमूव कर दिए गए हैं, बल्कि ये एक मशीन के साथ होल किया जा रहा है जिसके अंदर जो हमारा हुड है वो जाएगा, चिमनी बेसिकली। चिमनी का जो आउटर है वो इसके अंदर होगा। ये मशीन आप देख रहे हैं, ये बीम के अंदर बाकायदा सुराख कर रही है और ये पानी के साथ साथ करती है और ये बड़े तरीके से ही एक गोल किस्म के समझ लें उसको निकाल के लेके आती है और किसी किस्म की जो तोड़-फोड़ गैर ज़रूरी नहीं होती है। अब इसके अंदर आप ये भी देख पा रहे हैं कि जब ये किचन बन रहा है, तो पूरे कैबिनेट्स को ना सिर्फ रिमूव कर दिया गया है, बल्कि इसमें अलग-अलग जगह पे इस चीज़ की निशानदेही की गई है कि दीवार के अंदर गैस की पाइपलाइन किस तरीके से जाएगी, इलेक्ट्रिक किस तरीके से बटन्स कहाँ पे होंगे, सॉकेट कहाँ पे होंगे और पानी की लाइन के बारे में भी बाकायदा देखा गया है कि किस तरीके से पानी की लाइन जाएगी। तो ये आप देख पा रहे हैं कि इसमें ये पुराना एक एग्जॉस्ट भी लगा हुआ है जिसको आगे रिमूव कर दिया जाएगा। इसके साथ साथ आप देख पा रहे हैं कि बाकायदा एक पूरी स्ट्रक्चर के साथ ये बना है, क्योंकि जब ये डिज़ाइन होके आएगा तो कुछ एरिया पे तो इसमें बाकायदा कैबिनेट्स होंगी, लेकिन कुछ एरिया पे इसकी टाइल्स लगी हुई होंगी जिसके बैक पे ये जा रहा है और फिर डिफरेंट जगहों पे इन सॉकेट्स को और गैस के पॉइंट्स को और पानी के पॉइंट्स को यूज़ किया जाएगा ताकि हम इसको बेहतर तरीके से इफेक्टिवली यूज़ कर सकें। साथ साथ मैं बताता चलूँ कि पॉलिएस्टर किचन बेसिकली इसमें आप डिफरेंट शेड्स के साथ इसको रंग करवा सकते हैं। तो वो एक नॉर्मल पीवीसी शीट का किचन से थोड़ा डिफरेंट इस तरीके से होता है कि जो पॉलिएस्टर की शीट होती है उसको ना सिर्फ रंग कराया जा सकता है, बल्कि अगर आपको बाद में कभी चेंज कराना पड़े तो किसी किस्म का भी आप कलर चेंज करा के इसको एक नए किस्म का कलर में ढाल सकते हैं। अब ना सिर्फ ये चीज़ है, आप बाकायदा पॉलिस्टर किचन के अंदर जो अपनी इजाफ़ी चीज़ें हैं, जैसे हुड्स की बात हुई, स्टोव की बात हुई और डिज़ाइन करते हुए सारी चीज़ें इसके अंदर लगा सकते हैं। अब और इसके साथ-साथ इस किचन में सीवरेज के काम को भी प्रॉपर तरीके से किया गया था। अब आप ये देख पा रहे हैं कि इसके बाकायदा जो इलेक्ट्रिक सॉकेट्स हैं और पानी के पॉइंट्स हैं, उसमें ठंडा और गर्म दोनों पॉइंट है। इवन गीज़र का पॉइंट भी एक लगा हुआ है और साथ साथ जो डिश वॉशर है उसके लिए अलग पॉइंट दिया गया है और नीचे एक इलेक्ट्रिक जो ओवन है उसके लिए भी बाकायदा अलग पॉइंट दिया गया है। इन पॉइंट्स की प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। अगर आपने किचन को एक अच्छे तरीके से तैयार करना है तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप पहले से सारी चीज़ें इसमें अपने तौर पे उसको सही से देखें और आपका जो भी किचन मेकर है वो इन चीज़ों को सही तरीके से एड्रेस करे। अदरवाइज़ उसके बाद बहुत मुश्किल है कि इसको चेंज किया जा सके। यहाँ तक उम्मीद है कि आप इस प्रोसेस को समझ पा रहे होंगे कि किस तरीके से ये लगाया जा रहा है, दीवार के अंदर ये सारी चीज़ें की जा रही हैं। अब मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको आगे के प्रोसेस को भी दिखाऊँ। अभी इस जो भी ये चीज़ें हैं, इसके साथ-साथ मैं आपको कॉस्ट का भी थोड़ा-सा एक आइडिया दे देता हूँ। पीवीसी किचन बेसिकली जब हम इस पूरे किचन की पैमाइश कर रहे होते हैं, तो स्क्वायर फीट के हिसाब से आपको कोट किया जाता है। तो स्क्वायर फीट डिपेंड करता है, 2000 से ऊपर अक्सर लोग उसको कोट करते हैं। अब टोटल स्क्वायर फीट जितना भी आपका बनता है और उसके हिसाब से वो मल्टीप्लाई होके जो आपका किचन मेकर है
आपको गाइड कर देता है। साथ साथ जब पीवीसी शीट्स कलर के लिए जाएगी तो वो आपको एक सैंपल पहले ला के दिखाएगा और आपको आइडिया हो जाएगा कि ये शीट्स किस तरीके से लगेंगी। मैंने इसमें वाइट कलर चूज़ किया है और उसमें थोड़ी सी शाइन आप कह लें या थोड़ी सी चमक कह लें, उसको ऐड किया गया है। इस प्रोसेस के साथ साथ जब आप ये चीज़ें कर रहे हो और आपने किसी किस्म का ये कह लें कि इसमें सब चीज़ें ऐड कर दी हों, तो उसके बाद आपका साथ साथ ये भी चीज़ें चलती रहती हैं कि आपने किस किस्म की टाइल्स चूज़ करनी है। अब टाइल्स दो तरह की हैं, एक आपके पास ज़मीन के ऊपर जो आपने लगानी है, इसमें आप वीडियो में देख रहे होंगे कि वाइट टाइल 2x2 की लगी हुई है, 2 फीट की चौड़ाई और 2 फीट की लंबाई है उसकी, और वो ज़मीन के ऊपर लगी हुई है। और जो दीवार के ऊपर है वो 24x12 यानी कि 2 फीट उसकी चौड़ाई है और 1 फीट ऊंचाई है। तो आप अपने तौर पे हर डिफरेंट कलर्स में चूज़ कर सकते हैं। जो मैंने टाइल्स में चूज़ की है वो टाइम्स की टाइल थी, और टाइम्स की टाइल में फ़ायदा ये है कि वो एक ही कलर में अवेलेबल हो जाती है, यानी कि वाइट कलर में अगर मैं बाद में भी किसी पॉइंट पे लेता हूँ तो मुझे सेम कलर मिल जाएंगे। जैसे कि आप ये देख रहे हैं टाइल्स ज़मीन के ऊपर लगी हुई है और ये एक लगते हुए कमरे की चीज़ें हैं। तो आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके से टाइल्स लग रही होती हैं और ये किस तरीके से चीज़ें होती हैं। ना सिर्फ टाइल्स को आपने देखना होता है, बल्कि आपको ये किचन, आप ये स्टोव आप देख पा रहे हैं कि ओवन है और ये आपका एक स्टोव है। आपको साथ साथ ये आइडेंटिफाई करना होता है जब आप अपना किचन रेडी कर रहे होते हैं कि आपने किस तरह का स्टोव यूज़ करना है और किस तरह के ये जो सॉकेट्स हैं आप ये देख रहे हैं कि ये ओवन कह लें जिसे, या अभी आगे हुड भी आएंगे तो आप इन हुड को देख लेंगे। अब ये देख रहे हैं कि आप ग्लैम गैस के, मैंने ये एक आउटलेट के ऊपर जाके ये ग्लैम गैस के सारे हुड्स मैंने देखे थे। इसमें डिफरेंट तरह के हुड्स होते हैं। अब आपके जितने किचन की पैमाइश है उसके हिसाब से होगा, तो ये आप चूज कर सकते हैं आप कौन जो हुड आपके लिए बेहतर हो, तो वो आप उसको देख सकते हैं। और साथ साथ चिमनी भी, अब जितना एरिया आपके पास है, ना सिर्फ चिमनी बल्कि आपने जो टैप टैप जो इससे पहले देखा है तो टैप भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये सिंक है, सिंक भी आप अपने हिसाब से जितनी आपके पास पैमाइश है वो देख सकते हैं और साथ साथ फूड्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इन चीज़ों को पहले देख लेने से फ़ायदा आपको ये होगा कि आपको एक आइडिया होगा कि आप अपने किचन में किस जगह पे ये चीज़ें फिट करने जा रहे हैं, और किचन की पैमाइश के साथ आप जो आपका किचन मेकिंग एजेंट है या जो भी जिससे भी आप तैयार करवा रहे हैं वो उसकी पैमाइश साथ साथ करता रहेगा, क्योंकि इसमें सबसे ज़रूरी काम पैमाइश का है। अगर आप का जो किचन मेकर है वो प्रॉपर पैमाइश के साथ चीज़ें नहीं करेगा तो वो उस किचन में सही से चीज़ों को इंस्टॉल नहीं कर पाएगा। मैंने काफ़ी सारी चीज़ें ली हुई हैं पिक्चर्स आपके सामने जो कि ग्लैम गैस की हैं, और डिफरेंट तरह के हुड्स हैं और डिफरेंट तरह की चिमनीज़ हैं। ये आप देख रहे हैं कि लाइट के साथ एक चिमनी है जो कि एग्जॉस्ट को सर्व करती है, और ये आप एक देख पा रहे हैं ग्लैम गैस का ही क्या कहते हैं टैप है जो आप यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ साथ सिंक और टैप दोनों ही यहाँ नज़र आ रहे हैं, और ये थोड़ी सी स्टाइलिश किस्म की चिमनी है। इसको भी अगर आपके पास गुंजाइश है तो आप इसको लगा सकते हैं। साथ ही ओवन है जो कि बिल्ट इन ओवन होते हैं। अब हम इसमें ना सिर्फ ओवन है और हम आप बाकी अगर चीज़ें आगे देखते हैं तो आप ये देख रहे हैं कि उसके बाद जब ये प्रॉपर सीमेंट हो जाएगा तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। इसमें ज़मीन से थोड़ी सी उठी हुई जगह आपको नज़र आ रही होगी जिसके ऊपर बकायदा ये क्या कहते हैं बॉक्सेस आके बैठेंगे, और आप इस पूरी चीज़ के साथ ये देख पा रहे हैं कि हमने आगे स्लैब्स भी लगा दी हैं और ये डिस्पेंसर सामने रखा हुआ है। अभी आप थोड़ा सा देख पाएंगे कि एक जगह सिंक के लिए रेडी हो गई है और एक जगह डिस्पेंसर के लिए डिश वॉशर के लिए रेडी हो गई है, और साथ में ये जगह खाली है। अब ये आप देख रहे हैं कि सारे कैबिनेट्स बन के आ चुके हैं और इन कैबिनेट्स को अब प्लेस किया जाएगा उस स्पेसिफिक जगह के ऊपर। तो ये कैबिनेट्स आप दोबारा देख पा रहे हैं, और अभी जब ये कैबिनेट्स रखे हुए होंगे तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देख रहे हैं कैबिनेट्स रखे हुए हैं, ना सिर्फ कैबिनेट्स बल्कि उसके ऊपर मार्बल, ये सॉरी ग्रेनाइट का टॉप है। ग्रेनाइट के टॉप के साथ इसमें आप देख रहे हैं कि सिंक भी लगा हुआ है और बाकायदा ये सारी चीज़ें रेडी हो रही हैं। आप स्टोव के नीचे देख रहे हैं कि बिल्ट इन ओवन की और किचन की ज़रूरत है।
तो वो जगह है। अब ये टॉप के कैबिनेट्स भी लग चुके हैं। कैबिनेट्स के साथ साथ आप देख रहे हैं कि टाइल्स भी लग चुकी हैं, जो मैंने जिक्र किया था 24x12 का। ये जो इसके पल्ले, बेसिकली पल्ले कहा जाए, दरवाजे कहा जाए, वो रेडी होके आ गए हैं। रेडी होके आने से मुराद है कि पैमाइश के बाद जब ये रेडी होके आते हैं तो पहले एक दफ़ा इनको सेट किया जाता है, और इनके साथ ये आप समझ लें कि जो होल्डर या जो ग्रेपर हैं ये लगाए जाते हैं। इनका स्पेसिफिक नाम है, मेरे जहन से इस वक्त निकल रहा है। आप ये इसको फिट करके इसको एडजस्ट करते हैं। उसके बाद आप ये देख रहे हैं कि ये प्रॉपर उसको लगा के उस पॉइंट पे चेक करते हैं कि ये शीट्स और सारी चीज़ें कि किस तरीके से प्रॉपर बैठ रहे हैं। अब ये जब दोबारा लग जाएंगे तो इनको ये वापस उतार के लेके जाएंगे और इस पे फिर कलर करेंगे। आप देख रहे हैं ये ब्राउनिश के शेड पे, तो अभी तक ये कलर नहीं हुए हुए हैं। ये डिश वॉशर है, डिश वॉशर, जो कि पहले प्रॉपर जगह पे नहीं था, अब इसकी एक प्रॉपर जगह हो गई है और इस डिश वॉशर को प्रॉपरली प्लेस किया जाएगा उसकी जगह पे। और जो मैं आपसे बात कर रहा था, ये एक बास्केट है जो कि साथ ग्रिपर के साथ होगी, और स्विच बोर्ड जो कि हम इसमें यूज़ करेंगे। अब मैं आपको एक प्रॉपर वीडियो दिखाता हूँ जिसमें ये आप ग्रेनाइट देख रहे हैं, ग्रेनाइट के साथ टॉप देख पा रहे होंगे कि पूरी जो कैबिनेट्स हैं उसका टॉप हुआ हुआ है। और साथ ही साथ आप ये नोट करें कि एक आइलैंड भी साइड में रेडी किया गया है जिसके ऊपर एडिशनल माइक्रोवेव ओवन और उसको रखा जा सकता है। तो इसके साथ साथ अब आप देख रहे हैं कि अभी ये मराइल के उस पे है, जो जिसकी मैं बात कर रहा था, ये हार्डवेयर की। तो ये बेफ्यू के नाम से एक हार्डवेयर यूज़ किया गया और सो फार ये अभी तक सही चल रहे हैं, जो इसके कब्जे कह लें जिसे। अब आप ये इसका फाइनल लुक देख रहे हैं कि ये फाइनल होने के बाद जब क्या कहते हैं, ये आपके दरवाजे सारी चीज़ें होके आ गए हैं रेडी, तो ये कितना बेहतरीन लग रहा है कंपेयर टू द वन जो कि आपको शुरू में मैंने दिखाया था। तो होपफुली इस वीडियो से आपको काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिली होंगी। अगर किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो या आपको किसी किस्म का कोई इसमें रहनुमाई चाहिए हो, तो फील फ्री टू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह हाफिज़।